नमस्कार, शाम के 4 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बगहा से बड़ी खबर आ रही है, जहां दुर्गम दोन के इलाके में नदी पार करते वक्त ग्रामीण तेज धारा में फंस गए। गोबरहिया में सभी लोग ट्रैक्टर पर सवार होकर हरनाटाड़ बाजार की तरफ जा रहे थे और तभी हरहा नदी में अचानक ही उफान आ गया और ट्रैक्टर नदी के बीच धारा में फंस गया। ग्रामीणों ने एक दूसरे की मदद करके अपनी जान बचाई और नदी से बाहर आए। बताया जा रहा है कि गोबरहिया के मंजीत महतो का ट्रैक्टर अब भी नदी में ही फंसा हुआ है, जिसका रेस्क्यू कर सुरक्षित उसे निकालने के लिए मशक्कत की जा रही है। ट्रैक्टर पर करीब 1-2 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 30 लोग सवार थे। तो देखिए, अभी भी नदी में ये ट्रैक्टर फंसा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको बगहा से दिखा रहे हैं, जहां दुर्गम दोन के इलाके में नदी पार करते वक्त ग्रामीण तेज धारा में फंस गए हैं, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता बगहा से मुन्ना राज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मुन्ना, क्या कुछ जानकारी है इस तस्वीर के बारे में, क्या जानकारी देंगे आप? और स्थिति अभी वहां पर क्या सामान्य हो पाई है? सभी लोग सुरक्षित हैं? रामनगर के दोन इलाके की यह तस्वीर है, जहां गोबरहिया से हरनाटाड़ ट्रैक्टर करीब 30 लोगों को लेकर आ रहा था और उस इलाके में पहुंचने के लिए बरसात के दिनों में छोटी बड़ी करीब 26 नदियों को पार करना पड़ता हो। लगातार हम लोगों ने उस इलाके की तस्वीर भी दिखाई थी, लेकिन जिस तरह से आज दर्दनाक हादसा सामने टला है, निश्चित तौर पर एक दूसरे के सहयोग करके ग्रामीण निकल पाए हैं। हालांकि जिला प्रशासन की कोई टीम वहां मौजूद नहीं रहती है और उस इलाके में लगातार नदी का जलस्तर कम रहता है और अचानक जब पहाड़ों में पानी होता है तो देखते ही देखते अचानक उस हरा नदी में उफान आया और उस उफान के बाद वह ट्रैक्टर फंसा है, जिसमें 30 लोग पूरी तरह पानी में घिर गए हैं। लेकिन वहां के फरवट के तमाम लोग जो उस ट्रैक्टर पर सवार थे, उन एक दूसरे ने चेन बनाई है और चेन बनाकर सभी लोग सुरक्षित निकल गए हैं। राहत की खबर है, लेकिन फिलहाल अभी जो जानकारी मिल पा रही है वह ट्रैक्टर नदी की धारा में फंसा हुआ है और ग्रामीण इंतजार कर रहे हैं जब नदी का जलस्तर नीचे जाएगा उस समय रेस्क्यू करके ट्रैक्टर को निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। जी सुबी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बगहा से, जहां उफान में फंसे ट्रैक्टर सवार लोग मिलकर एक दूसरे की अपनी जान तो उन्होंने बचा ली, लेकिन ट्रैक्टर अभी भी फंसा हुआ है और इसी के लिए मशक्कत जारी है, उसे निकालने की कवायद की जा रही है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, टीआरई फोन में शिक्षक बहाली के लिए पदों की संख्या 1,30,000 करने और विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले विज्ञापन निकालने और एग्जाम के पहले सर्टिफिकेट जांच की मांग को लेकर आज अभ्यर्थियों ने पटना में प्रदर्शन किया है। जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर इस प्रदर्शन को रोक दिया और इसी दौरान पटना में तेज बारिश होने लगी। लेकिन तेज बारिश में एक तरफ अभ्यर्थी और दूसरी तरफ पुलिसकर्मी डटे रहे, भींगते रहे। कई वहां पर मौजूद रहे लोग, लेकिन इसके बावजूद, बारिश के बावजूद लोग वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और ये तस्वीरें आप देखिए कैसे अभ्यर्थियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। भले ही बारिश हो रही थी, तेज बारिश हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके अभ्यर्थी भी डटे रहे और पुलिसकर्मी भी मौके पर वहीं डटे रहे, मौजूद रहे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, टीआरई 4 शिक्षक अभ्यर्थी हैं ये, जो वहां पर आपको बड़ी संख्या में नजर आ रहे होंगे। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं और इनकी तरफ से कुछ मांगे हैं जिसे लेकर ये प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। बढ़ते आगे, बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां बारिश के दौरान मकान की ढलाई कार्य में लगे 3 मजदूरों की करंट लगने से मौत हो गई। घटना उचका गांव थाना क्षेत्र के लुहसी गांव की है। वहीं से इस हादसे के बाद डीएम पवन कुमार सिन्हा ने जांच के आदेश दिए। बताया जा रहा है कि सुरेश यादव के मकान की ढलाई के लिए काम चल रहा था और इसी बीच ढलाई मशीन में करंट दौड़ गई, जिसमें त्रिलोकपुर गांव के मजदूर नसरुद्दीन मियां, नीरज कुमार और बलीराम सिंह की मौत हो गई, जबकि हादसे में झुलसे जितेंद्र सिंह का इलाज चल रहा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। में मकान निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। ये हादसा उचकागांव थाना क्षेत्र के लुहसी गांव में हुआ है, जहां पर एक मकान की ढलाई के दौरान काम करने के दौरान बिजली करंट के चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। इसमें
जो मकान निर्माण का जो ठेकेदार है उसकी भी मौत हो गई है और 2 अन्य मजदूर भी शामिल है। ऐसे में इस हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है और जिला प्रशासन की टीम जांच में जुटी हुई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और इस बीच पूर्णिया से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित की गई है। असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को तोड़ दिया है। घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। आगजनी कर लोगों का प्रदर्शन। मजगामा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। दोषियों पर कार्रवाई की मांग लोग कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की पूर्णिया से, जहां मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित कर दी गई है। असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को तोड़ा है और घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण स्थिति है। तो बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ सदियों से मजगमा में या अनगढ़ में कहीं भी दुर्गा पूजा होता है, खास करके दुर्गा मंदिर में हम लोग खुद उसमें आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं। और ये जो हुआ है ये खास करके सीमांचल में बहुत अन्याय हुआ है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। मां दुर्गा की प्रतिमा को खंडित किया गया है, जिसकी तस्वीरें आपने देखी और कैसे लोगों का आक्रोश नजर आया वो भी हमने आपको दिखाया। और इस पूरी खबर की जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता पूर्णिया से हमारे साथ कुमार प्रवीण फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी है इस वक्त? क्या स्थिति सामान्य हो पाई है या अब भी लोगों में आक्रोश व्याप्त है? देखिए, ये घटना जो भी है एक दुर्गा पूजा का मौका है और दुर्गा पूजा के मौके पर वहाँ मूर्ति बन रही थी। जो भैंसा थाना का मजगमा गांव है वहाँ पे मूर्ति बन रही थी और उसको एक युवक है वहाँ पे एहतसाम नाम है, जिन्होंने उसको खंडित कर दिया मूर्ति को। और उसके बाद आक्रोशित भीड़ ने उससे पकड़ लिया। उसके बाद आगजनी भी की है। वहाँ पर काफी हंगामा हुआ, तोड़फोड़ भी हुआ है। उसके बाद डीएम एसपी दोनों मौके पर पहुंचे। कई थाने की पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची है और वहाँ एक आदमी को गोली भी लगी है, वो उससे जीएमसीएच लाया गया है। हालांकि अंदर उसका इलाज चल रहा है। ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि गोली कैसे लगी है, क्या पुलिस के द्वारा चलाई गई गोली लगी है या किसी और ने गोली चलाई जो गोली लगी है। वो भी जीएमसीएच में भर्ती है। डीएम एसपी और बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां मौके पर मौजूद हैं और लोगों को समझा बुझा के शांत किया गया है। लेकिन लोगों की मांग है कि इस तरह की जो घटना हुई है इसके जो भी साजिश करता है उसका पर्दाफाश हो और उससे गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वहां पर चलिए, वाकई प्रवीण देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे कैसे कार्रवाई की जाती है और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई किस कदर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते आगे, नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश का असर अब उत्तर बिहार में भी दिखने लगा है। दरभंगा के घनश्यामपुर प्रखंड में कमला बलान नदी के उफान से 8 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। घनश्यामपुर प्रखंड के 8 गांव में पानी घुस चुका है और इन गांव में चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाउर, नवटोलिया, बैजनाथपुर, कनकी, मुसहरी समेत कई गांव का सड़क से संपर्क तक टूट गया है और लोग नाव से आवागमन कर रहे हैं। पशु चारा, पेयजल और खाद्यान्न की किल्लत गहराने लगी है और कई स्कूलों में पानी भर जाने से पढ़ाई और मिड डे मील योजना ठप हो गई है। धान, मक्का और सब्जी की फसलें जलमग्न हो चुकी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तटबंध पर दबाव बढ़ने के बाद विभागीय अधिकारी लगातार निगरानी में जुटे हुए हैं। हेल का आते नहीं तकलीफ होगा। कितना दूर है यहाँ से घर आपका? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पानी हेलना पड़ता है। कब से पानी बढ़ा है? 5 रोज से पानी बढ़ा हुआ है। प्रशासन के द्वारा क्या कुछ पहल किया गया? कुछ नहीं हुआ है, आता है देख लेता है जाता है। कितना पानी हो रहा है? भेटून से ऊपर। अभी तक प्रशासन के द्वारा क्या कुछ पहल किया गया है? वो तो कुछ मालूम नहीं हम लोग को। तो ऐसे पानी में हेल के आते हैं जाते हैं? ऐसे पानी में आते हैं जाते हैं। डर नहीं लगता है? और अगली खबर आपको बेतिया के योगा पट्टी से बताएं, जहां बारिश और गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद सिसवा मंगलपुर पंचायत के कई गांव में बाढ़ की स्थिति है। सिसवा, जरलपुर, खटुबनिया, चौमुखा और मंगलपुर गांव में हालात और भी ज्यादा खराब हैं, जहां घरों में पानी घुसने के बाद लोग बेहद परेशान हैं। घर में दुकल बा, खाना बनाओ खाऊंगी बड़ी थी बा, कुछ सरकार हमी के दे हो तनी ओलम होखो। आप 3 दिन से पानी में सब लोग लइका सब के एमे फूलता। हमनी के 3 दिन से बाढ़ में बहुते परेशान बानी। सब लोग के बहुत कष्ट बाटे। कोनो भी एजा सरकारी कर्मचारी देखभाल में नहीं आवत।
3 दिन से चारों ओर के रास्ता जौन बा हमनी के बाधित बा। सरकारी नाव भी उतना एथे नहीं है, एक्टिव नहीं है। और बेतिया के नौतन में तो बाढ़ इस कदर तबाही मचा रही है कि लोग अब पलायन करने को विवश हो गए हैं। मंगलपुर, कला, भगवानपुर और शिवराजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है और ऐसे में लोगों के पास पलायन के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। 9 बजे 10 बजे रात को हमने के पानी में डूबा ताने से एगो डेंगू लगे के छन्नी आ रही है हमने के वोट के टाइम में आ रहे तो मुखी सोनी आबाद रहो सब नीतीश कुमार आबाद रहो पप्पू सोनी आबाद रहो हमरा के ले पूछ हमने के पुल बनाता तो नारायण साहब लेकर 3 महीना रहो 3 महीना के बाद तनिक हम पुल बना देबा कहीं दूसरा जगह दे। सब कोई वोट खातिर बैठ के बाकी वोट दे हमरा के दिलगन कोनो सुविधा कोई देता हमने के ये बाढ़ पानी में हमनी के लड़का सब जान लेके आई में रहत नहीं आई नहीं है कोई सीओ वीडियो कोई ना खबर कइले कि है ना के पश्चिम के लोग बात हम हेल के हट जा बाढ़ पानी आ रहल बा नहीं है कोई खबर कइले। कब से बा पानी? हां कब से आइल बा पानी? काले परसों से 3 दिन से आइल बा। क्यों ना ब्लॉक से आके कोलक हो? ब्लॉक से आके ना खबर कइले का। और देखिए, नेपाल में हाल ही में जेनजी क्रांति की गूंज अब भारत तक पहुंच गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जेनजी को लेकर बड़ा बयान दे डाला है, जिसके बाद राजनीतिक घमासान मच गया है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी जमकर पलटवार कर रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नेपाल में जेनजी आंदोलन ने सत्ता बदल दी और अब उसी जेनजी का जिक्र भारत की सियासत में भी गूंज रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा, देश के युवा, देश के छात्र, देश के जेनजी संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे और वोट चोरी रोकेंगे। राहुल गांधी का ये बयान आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। बीजेपी ने राहुल गांधी को घेर लिया। राहुल गांधी के इस पोस्ट पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 3 पॉइंट में पलटवार किया। जो ट्वीट निशिकांत दुबे ने किया, जरा पहले उसे देख लीजिए। जेन जी, नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया के बाद राहुल को क्यों बर्दाश्त करेगा? जेन जी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपको क्यों नहीं भगाएगा? जेन जी अगर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो भारत को क्यों नहीं बनाएगा? वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर भारत में गृह युद्ध भड़काने का गंभीर आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल के आचरण को मर्यादा के खिलाफ कहा। राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं और इसी गृह युद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया। जी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। तो न होमवर्क करते हैं, न कुछ समझते हैं, तो अपने कैंडिडेट के चुनाव पर सवाल उठा रहे हैं और अपनी पार्टी का जो काम करना है नहीं कर रही है तो उनसे न पूछें। झूठ बोलना, गलत आरोप लगाना, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, ये राहुल गांधी की फितरत हो गई। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि देश में अराजकता का माहौल वो पैदा करना चाहते हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दलील दी कि जेन जी परिवारवाद के खिलाफ है। जेन जी भी कांग्रेस की परिवारवादी वाली राजनीति को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो संवैधानिक तरीका है उसके तहत या उसके माध्यम से अब वो सत्ता पाने में बिल्कुल निराश हो चुके हैं। राहुल गांधी जी कभी कहते हैं हाइड्रोजन बम लाए, कभी कहते हैं परमाणु बम लाए और सब जो है छुरछुरिया बम निकल जाता है। और जहाँ तक लोकतंत्र की बात है, कांग्रेस पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। नेपाल से उठी जेनजी की गूंज अब भारत की सियासत का तूफान बन चुकी है। राहुल गांधी ने जहां जेनजी को लोकतंत्र का रखवाला बताया, वहीं बीजेपी उसी जेनजी को कांग्रेस का सबसे बड़ा विरोधी बता रही है। सवाल ये कि क्या जेनजी की राजनीति वाकई सत्ता बदलने की ताकत रखती है या सिर्फ ये चुनावी शोर है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन पर पाखंड और अशांति भड़काने का आरोप लगाया है।
राहुल गांधी को एक अर्बन नक्सली है, ऐसी बातें कही गई जो भारत में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। कभी मुसलमानों को भड़काएंगे, कभी अलूल जलूल की बातें करेंगे, कभी बांग्लादेश हो जाएगा इनके लोग कहेंगे। और देखिए, कर्नाटक में वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने जोरदार पलटवार किया है। ललन सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि निर्वाचन आयोग सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहा है। किसी एक बात को 100 बार दोहराने से वो सच नहीं हो जाती। ललन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम दिवाली की फुलझड़ी जैसा है। राहुल गांधी is making mockery to the democracy. Election Commission is doing his duty. It is you must have seen pataka and chudchudi during Diwali. That is his hydrogen bomb is like that. और बटला हाउस एनकाउंटर, जिसे ऑपरेशन बटला हाउस भी कहा जाता है, उसके आज 17 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी इस पर सियासत हो रही है। बटला हाउस एनकाउंटर की बरसी के बहाने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जमकर निशाना साधा है और देश विरोधी ताकतों के साथ ही आतंकियों से मिले होने का गंभीर आरोप लगाया है। अजय आलोक ने कहा कि ये परिवार सत्ता में होते हुए भी और विपक्ष में होकर भी आतंकियों के साथ रहता है। पूरा गांधी परिवार जो है ये हमेशा आतंकवादियों से मिला रहा, जब सत्ता में था तब भी, आज जब सत्ता में नहीं है तब भी। और आज तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आज तो मैडम सोनिया गांधी खून के आंसू निकल रहे थे, उनके बटला हाउस एनकाउंटर का दिन है ना आज, तो आज तो उनको और दुख हो रहा होगा। लेकिन देश की जनता को सोचना चाहिए कि ऐसा परिवार जो सत्ता में रहता है तब भी आतंकवादियों के साथ रहता है, जो विपक्ष में रहता है तब भी अलगाववादियों के साथ रहता है, तो इस परिवार का मकसद क्या है? मेरे लिए चिंता की ये बात है कि इस गांधी परिवार को अभी भी 10 से 11 करोड़ लोगों का समर्थन इस देश में मिल रहा है। और पटना में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो जमीन लिखकर नौकरी देता है वो क्या नौकरी देगा? ये लोग अपराध के पोषक हैं, भ्रष्टाचार के पोषक हैं। जनता सब कुछ देख रही है। रोजगार छीनने वाला रोजगार देगा, नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाने वाला, बिहारियों को बर्बाद करने का, गाली बिहारी शब्द को बनाने वाला बिहारी के सम्मान की मंशा नहीं। ये छुपे भेड़िए के तरह लोग भूखे हैं सरकारी तंत्र को लूटने के लिए। आज बिहार के अंदर राजद कांग्रेस ने कास्ट करप्शन और क्राइम को पोषित किया है। राहुल गांधी झूठा आरोप लगाते हैं, माननीय न्यायालय में जाके माफी मांगेंगे और फिर वही काम करेंगे, क्योंकि ये अप्पू और पप्पू दोनों संवैधानिक पद के योग्य नहीं, जिम्मेवार नहीं, जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरते। और फिलहाल इस बुलेटिन